सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, जैसे ही कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने HJ-Cam 6 मंगाया हुआ था और उसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल्स नहीं दी थी, उसकी सेटिंग वगैरह के बारे में मैंने नहीं बताया था। तो उसी से डेडिकेटेड ये वीडियो है जिसमें कि आज मैं आपको HJ-Cam लेजेंड की सारी सेटिंग्स प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और किस सेटिंग में क्या होता है, कैसा वीडियो सैंपल आता है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी कल वाली वीडियो को देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे। तो दोस्तों, इसके अगर मैं फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है एक लेंस, ये है सेकेंडरी स्क्रीन। यहाँ पे ये 3 नोटिफिकेशन लाइट्स हैं। अगर हम टॉप पे आते हैं तो टॉप पे आता है ये शटर बटन। इधर फिर बैक साइड में आपको मिलती है एक प्राइमरी स्क्रीन और ये स्क्रीन एक टच पैनल है। साइड में अगर हम लोग पैन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा पावर बटन, ये है हमारा सेटिंग्स का बटन। उसके बाद इस तरफ पे हम लोग देखते हैं ये है USB चार्जर और यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। बॉटम में अगर हम आते हैं तो ट्राइपॉड माउंट के लिए यहाँ पे एक स्क्रू टाइप दिया हुआ है और ये है बैटरी हमारी। तो इसको अगर हमें ओपन करना है तो ऐसे करके साइड में स्लाइड करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो मतलब इट फील्स गुड। सो दोस्तों, हम इस स्क्रीन को HJ-6 लीजेंड को फायर अप करके देखते हैं। तो ये इसका यूज़र इंटरफेस है। इसके यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैटरी का नोटिफिकेशन है, ये गायरो सेंसर का इसमें नोटिफिकेशन है, एंटी शेक का, ये सेटिंग्स हैं, ये करंट वीडियो रेजोल्यूशन आपको बता रहा है, ये आप गैलरी में जा सकते हैं यहाँ से। और इसका यूज़र इंटरफेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कुछ स्वाइप जेस्चर हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, FPV, आई थिंक ये ड्रोन से रिलेटेड होगा, और LCD ऑफ। हम इसको स्वाइप अप करते हैं। ये दोस्तों इस समय वीडियो मोड में रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मान लेते हैं, और मुझे सडनली फोटो मोड पे स्विच करना है। उसका एक सिंपल ऑप्शन है, आइदर स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट। तो आपने देखा ये भी वीडियो मोड पे है, मैंने स्वाइप किया तो ये स्टिल मोड @12 मेगापिक्सल पे स्विच हो गया। अब ये एक्शन कैमरा फर्दर आपको कितने फीचर्स को सपोर्ट करता है वो जानने के लिए आप स्वाइप करेंगे बॉटम टू टॉप। तो ये दोस्तों 9 मोड्स को सपोर्ट करता है, जिसमें वीडियो, टाइम लैप्स, स्लो रिकॉर्डिंग, स्टिल मोड, फोटो लैप्स, बर्स्ट मोड, फोटो प्लस वीडियो, कार मोड, अंडर वाटर। तो ये 9 फीचर्स आपको मिलते हैं। अब इन 9 फीचर्स की अगर फर्दर सेटिंग्स में आपको जाना है, फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो मोड चूज़ किया और वीडियो मोड की अब मुझे सेटिंग्स में जाना है, तो मैं आइदर यहाँ टैप कर दूँ या फिर सेटिंग्स वाला बटन यहाँ पे इसे प्रेस कर दूँ। तो मैं ये वीडियो मोड की सेटिंग्स में अपना चला गया। अब मुझे किसी और मोड की सेटिंग्स में जाना है, फॉर एग्जांपल स्लो रिकॉर्डिंग। आई विल टैप ऑन स्लो रिकॉर्डिंग, विल गो इनटू द सेटिंग्स ऑफ स्लो रिकॉर्डिंग। सो सिमिलरली you can access the setting option of all these 9 modes by choosing that particular option and going into the settings of that particular option. So friends, इसके जितने भी मोड हैं, हर मोड के बारे में मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सबसे पहले आता है वीडियो मोड, जो कि सिंपल वीडियो की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। फिर आता है वीडियो लैप्स, ये मोड है टाइम लैप्स का। यू कैन रिकॉर्ड टाइम लैप्स बाय गोइंग इनटू दिस मोड, बाय चूजिंग दिस मोड। ये आता है स्लो रिकॉर्डिंग, here comes the still mode, here comes the photo lapse, sorry
हियर कम्स द फोटो लैप्स। फोटो लैप्स कुछ नहीं है, जैसे वीडियो लैप्स में हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही फोटो लैप्स में हर पर्टिकुलर इंटरवल पे एसजे कैमरा आपका एक फ़ोटो लेगा, उन फोटो को कंबाइन करके ये आपका वीडियो लैप्स बनाएगा। ये आता है बर्स्ट मोड, फिर आता है वीडियो प्लस फोटो मोड। वीडियो प्लस फोटो मोड में क्या मिलेगा आपको, फॉर एग्जांपल इसमें हम इसे चूज़ करते हैं, इसकी फिर हम सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में फ़ोटो लैप टाइम, तो अगर हम 10 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल चूज़ करते हैं तो इसका मतलब जैसे ही मैं शटर बटन प्रेस करूंगा, हर 10 सेकेंड पे वीडियो रिकॉर्ड होते होते ये एक स्नैप ले लेगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम कार मोड की बात करें तो कैमरे को कार मोड में सेट करने के बाद जैसे ही हम कार का इग्निशन ऑन करेंगे, कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। एंड लास्टली, अंडर वाटर मोड में हर पिक और वीडियो में एक रेड कलर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमें रेड कलर फिल्टर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सेकेंडरी स्क्रीन इसकी तो दिखाना ही भूल गया। फॉर एग्जांपल हम वीडियो मोड को चूज़ करते हैं एंड शटर बटन प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो चलना शुरू हो गया है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इसका एक ब्रीफ डिटेल आपको इसकी सेकेंडरी स्क्रीन पे भी मिलता है। फॉर एग्जांपल टाइम आपको मिलता है, फिर करंट वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिलता है, जैसा 1080 fps, कितने टाइम की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग ये कैमरा कर सकता है वो टाइम आपको मिलता है, और आपको मिलता है SD कार्ड का फ्री रिमेनिंग स्पेस। अब दोस्तों, हमारे पास कुल मिला के ओवरऑल 9 मोड्स हैं। वी आर हैविंग 9 मोड्स इन ऑल, और अगर हम 9 मोड्स में किसी भी एक पर्टिकुलर मोड को चूज़ करें और उसकी सेटिंग्स में जाएं, तो ये जो सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स ऑलमोस्ट हर 9 मोड की सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वीडियो मोड को चूज़ करता हूँ, जो कि एक बहुत कॉमन मोड है जिसको हर कोई यूज़ करेगा, और वीडियो मोड की सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो मोड की सेटिंग्स अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो 99.9% मैंने अदर 9 मोड्स की सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन कर दी। तो वीडियो मोड में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये क्या क्या रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल 4K at the rate 24 fps इंटरपोलेटेड, 2K at the rate 30, 1080p at the rate 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25, 30 fps, and frame size will be 4:3, 30 fps super. In 720p resolution, it can record 120 fps, 60 fps, 30 fps, and in VGA resolution, it can record at a 240 frame per second. तो हम यहाँ से 1080p at the rate 60 fps को हमने चूज़ किया। फिर आता है सेटिंग्स में लूप रिकॉर्डिंग। लूप रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, अगर आप अपने इस कैमरे को आप डैश कैम की तरह कार में यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या है, रिकॉर्ड करते समय इसका SD कार्ड जब पूरा भर जाएगा, तो लूप रिकॉर्डिंग में लास्ट 3 मिनट का वीडियो डिलीट होगा और फर्दर 3 मिनट का स्पेस ऐड हो जाएगा। अगर हम 10 मिनट चूज़ करते हैं तो लास्ट 10 मिनट का वीडियो डिलीट होगा और फर्दर 10 मिनट का स्पेस इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा। ये ऑप्शन आता है फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज FOV। सो फ्रेंड्स, फील्ड ऑफ व्यू में हमारे में 3 सेटिंग्स आती हैं, वाइड, मिडल, नैरो। तो पहले फील्ड ऑफ व्यू का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना फील्ड आपके व्यू में आएगा, आपके लेंस का व्यू कितना फील्ड कैप्चर करे, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल इस समय हमारा फील्ड ऑफ व्यू ये है। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू नैरो चूज करेंगे तो कैमरा एक छोटा एरिया कवर करेगा, और वहीं अगर हम फील्ड ऑफ व्यू वाइड चूज करेंगे तो कैमरा ज़्यादा एरिया कवर करते हुए रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और फील्ड ऑफ व्यू हम नैरो रखते हैं, तो हो सकता है
ये कैमरा केवल रोड को ले अपने फोकस में, और फील्ड ऑफ व्यू वहीं अगर हम वाइड करते हैं तो रोड के अपार्ट, रोड के साइड का एरिया भी कैमरा रिकॉर्ड कर ले। उसके बाद आता है लो लाइट मोड। ये रात के टाइम रिकॉर्डिंग में थोड़ा हेल्पफुल है। इसका वीडियो सैंपल मैं आप लोगों को लेटर ऑन इसमें ऐड करूँगा। फिर आता है WDR यानी वाइड डायनेमिक रेंज। ये आता है एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। जो ओवर एक्सपोज्ड चीज़ें होंगी उनको ये बैलेंस करेगा, उनका एक्सपोजर कम करेगा, और जो अंडर एक्सपोज चीज़ें होंगी उनका एक्सपोजर बढ़ाएगा। यानी एक परफेक्ट बैलेंस ये आपको प्रोवाइड कराता है अगर आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो। देन कम्स गायरो सेंसर। गायरो सेंसर यानी स्टेबलाइजेशन सेंसर। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और गायरो ऑफ है तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय जो कैमरे में शेक आएगा उस शेक को कैमरा एडजस्ट नहीं करेगा, उस शेक को कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। अगर गायरो की सेटिंग्स हम हाई करते हैं तो जो भी शेक आएगा कैमरा हाई सेटिंग में उसको मिनिमाइज कर देगा। देन कम्स ऑडियो। इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड ऑडियो टैप ऑन और एल्स टैप ऑन ऑफ। फिर आता है वॉल्यूम। ऑडियो वॉल्यूम आपको कितनी रखनी है। देन कम्स टाइम स्टैम्प। अगर आप वीडियो या फोटो ले रहे हैं तो टाइम की स्टैम्प उसमें आए या नहीं। वीडियो फाइल फॉर्मेट MP4 MOV। बिटरेट जनरली मैं मीडियम रखता हूं क्योंकि लो रखूंगा तो आई थिंक वीडियो क्वालिटी पे असर ना आए, और हाई रखूंगा तो SD कार्ड में हर वीडियो फाइल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। डबल फाइल, शार्पनेस, वाइट बैलेंस, कलर, EV यानी एक्सपोजर वैल्यू। इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में आप लोगों के सामने रखूं तो इसका मतलब ये है जितना हायर EV वैल्यू का नंबर रहेगा जो कि मैक्सिमम है 2, उतना ही ज़्यादा आपका फ्रेम, आपका स्टिल, आपका वीडियो ब्राइटर रहेगा, और जितनी लोअर आपका EV वैल्यू रहेगी जो कि है लोएस्ट -2, उतना ही डार्कर आपका स्टिल या आपका वीडियो रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर के केस में आप चूज़ करेंगे लोअर EV वैल्यू, और अंडर एक्सपोजर के केस में जहाँ पे थोड़ा एरिया डार्कर है आप चूज़ करेंगे हायर EV नंबर। नेक्स्ट कम्स मीटरिंग। दोस्तों जो मीटरिंग है वो खुद में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों कैमरे के फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं हर ऑब्जेक्ट खुद से लाइट को इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसको कैमरे का सेंसर एनालाइज करता है या कैप्चर करता है। तो एवरेज मीटरिंग में या फिर मैट्रिक्स मीटरिंग में जो भी आपके ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में हैं, हर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कैमरे का सेंसर उसका एक एवरेज निकालता है और उस एवरेज के अकॉर्डिंग अपना एक्सपोजर फाइनल वैल्यू डिसाइड करता है। अगर हम सेंटर मीटरिंग की बात करें तो पूरी स्क्रीन का एवरेज न निकाल के केवल सेंटर में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उससे रिफ्लेक्टेड लाइट के अकॉर्डिंग कैमरा अगर एक्सपोजर एडजस्ट करे तो उसे कहते हैं सेंटर मीटरिंग। और कैमरे के फोकस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर स्पॉट का ही एक्सपोजर हमको अगर काउंट करना है तो हम उसको कहेंगे स्पॉट मीटरिंग। दोस्तों लास्ट की सेटिंग में आता है डिस्टॉर्शन करेक्शन। राइट नाउ किसी सेटिंग को मैंने चूज़ किया होगा जिसकी वजह से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ। डिस्टॉर्शन करेक्शन क्या होता है कि किसी भी एक्शन कैमरे का जो लेंस होता है वो बहुत वाइड एंगल होता है, उसका FOV यानी फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड होता है। तो हमारे एक्शन कैमरे के लेंस की टेंडेंसी होती है हर चीज़ को खुद में वो फिट कर ले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटर की इमेज के सेंटर में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो अगर आप उस डिस्टॉर्शन को करेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। अब एक्शन कैमरे की जो जनरल सेटिंग है जो अगेन हर मोड के लिए सेम है, हम उन सेटिंग्स में आते हैं। ये हैं जनरल सेटिंग्स। अगर हम यहाँ टैप करेंगे
तो चूज एन मोड की सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ टैप करेंगे तो जनरल सेटिंग हमको मिलेगा। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में अपने एक्शन कैमरा को ऑपरेट करना चाहते हैं। बैक, डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम से रिलेटेड सेटिंग्स हो गई ये। उसके बाद फॉर्मेट, इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट योर SD कार्ड देन यू चूज द सेटिंग। गिम्बल कंट्रोल ऑन या ऑफ, मेरे पास गिम्बल नहीं है तो ये ऑफ रहेगा। FPV इज रिलेटेड टू ड्रोन, तो मेरे पास वो भी नहीं है, सो इट विल रिमेन ऑफ। देन कम्स TV मोड। TV मोड मैंने इसके बारे में SJ के यूज़र मैनुअल में भी सर्च किया तो उसमें कुछ और निकला, और जो मैंने नेट पे सर्च किया उसमें कुछ और निकला। बेसिकली TV मोड इज़ नथिंग बट शटर प्रायोरिटी मोड, और जो SJ का जो यूज़र मैनुअल था उसमें TV मोड में ये दिया हुआ है कि अगर आप एशियन कंट्री में रहते हैं देन यू हैव टू चूज़ NTSC और एल्स यू विल चूज़ PAL मोड। सिंपल। फास्ट रिकॉर्ड में, फास्ट रिकॉर्ड का मतलब हुआ इफ़ यू विल टर्न ऑन दिस मोड, तो आप जब भी अपने एक्शन कैमरा को ऑन करेंगे तो ऑन होते ही रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, नो मैटर आपने शटर बटन को प्रेस किया है या नहीं। सेम क्विक कैप्चर में अगर हम इस मोड को ऑन करेंगे तो कैमरा ऑन होते ही आपका एक्शन कैमरा एक स्नैप ले लेगा, नो मैटर अगर आप शटर बटन दबाएं या नहीं दबाएं। फ्रंट डिस्प्ले में जो आपकी ये फ्रंट डिस्प्ले आपको मिलती है, इस फ्रंट डिस्प्ले को आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो पावर ऑफ, इसको मैंने ऑटो पावर ऑफ पे लगाया है इन ऑर्डर टू सेव इट्स बैटरी, जो कि 3 मिनट है। 3 मिनट तक अगर मेरा एक्शन कैमरा आइडल रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। कीपैड टोन जिसको मैंने बंद किया हुआ है। लाइट सेट आपके सेक्शन कैमरे में जितनी भी नोटिफिकेशन लाइट है, फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाइट यहाँ पे हैं, फिर आई थिंक और कहाँ हैं, एक लाइट आपकी यहाँ है, उसके बाद अगेन एक लाइट आपकी और कहीं भी है। हाँ, तो आप कितनी लाइट को ऑन रखना चाहते हैं और कितनी लाइट्स को ऑफ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारी लाइट्स ऑफ हैं और मैं शटर बटन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दबाता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कोई भी लाइट ऑन नहीं हुई। वीडियो पॉज करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, लाइट वेयर इज लाइट सेट। अब मैं सारी लाइट्स को 6 पे सेट किया, यानी सारी लाइट मेरी ऑन रहेंगी। शटर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं LED नोटिफिकेशन मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर का मतलब कितने टाइम के लिए आइडल कंडीशन में आप अपनी स्क्रीन ऑन रखना चाहते हैं। तो बैटरी सेव करने के लिए मैंने 30 सेकंड्स चूज़ किया है, मतलब 30 सेकंड्स अगर मेरी स्क्रीन आइडल रहेगी तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी बट पावर ऑन रहेगी। फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी में टैप करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, 50 हर्ट्ज़ एंड 60 हर्ट्ज़। इस चीज़ के बारे में मैंने नेट पे भी सर्च किया और इसके यूज़र मैनुअल में भी देखा तो कुछ टेक्निकली इन्होंने बताया हुआ है। तो ओवरऑल हमें कुल मिला के इसको 50 हर्ट्ज़ पे इसको चूज़ करना है। उसके बाद आता है हमारा रोटेट। अगर हम रोटेट को ऑन करके कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसका 180 डिग्री में फ्लिप हो जाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस मोड को ऑन रखें, वरना जनरली मोटो व्लॉगिंग में आप इसको ऑफ ही रखें। देन कम्स लोगो वाटरमार्क। आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसका वाटरमार्क आएगा। वाईफाई से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ एन ऑसम थिंग, और वाईफाई से ही रिलेटेड कुछ एक सेटिंग्स हैं इसमें। फिर आता है पावर ऑन मोड। पावर ऑन मोड का मतलब है दोस्तों, अगर मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ तो मेरे पास ये 9 मोड हैं। तो पावर ऑन मोड का मतलब हुआ पावर ऑन करते ही बाय डिफ़ॉल्ट आप कौन सा मोड यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यूज़ किया हुआ है वीडियो मोड @1080/60 फ्रेम पर सेकंड / फील्ड ऑफ व्यू इज़ वाइड।
बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं अगर आप रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसको करना चाहते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों इसके जो वीडियो सैंपल है वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो सैंपल प्रॉपर तरीके से डालूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।